बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 दिसंबर है, साल 2020। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा लेने के लिए निकला था और पहले एक इस्तीफ़े की बात की गई और उसके बाद एक इस्तीफ़े से मामला बढ़कर 3 इस्तीफ़ों पर आया और 3 इस्तीफ़ों से मामला बढ़कर 300 इस्तीफ़ों पर चला गया। यानी कि बजाय इस्तीफ़ा लेने के देने पड़ गए और अपने इस्तीफ़ों का ऐलान करना पड़ा और उसके बाद इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद धरने का ऐलान किया था। अब इस्लामाबाद धरने का ऐलान सिमट कर बाहम दस्तों गिरेबान हो गए, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया और आपस में फूट पड़ गई। फजलुर रहमान ने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और उनकी बरसी के मौके पर गढ़ी खुदाबख्श लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार के बाहर धरना देने की धमकी दी है। इस धमकी का पस मंज़र और इस झगड़े की वजूहात क्या है, इससे आपको आगाह करूँगा। और उसके साथ साथ फजलुर रहमान की अपनी पार्टी में बगावत, मौलाना शरानी ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है मौलाना फजलुर रहमान को। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने चकवाल में एक बड़ी अवामी तकरीब से खिताब किया। उस अवामी तकरीब में उन्होंने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया कि ना किसी को NRO मिलेगा और जो अपोजिशन भारत की ज़ुबान बोल रही है, भारत का बयानिया बोल रही है और भारत की एक सोची समझी प्लानिंग और भारत की स्ट्रेटजी जो कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को डिफेम करने की है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की मोहब्बत लोगों से के दिलों से निकालने के लिए ये जो एक प्रोपिगंडा चल रहा है, जिस प्रोपिगंडे को यूरोप की डिसइंफॉर्मेशन लैब ने भी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया। अब हमारी अपोजिशन, हमारे अपने सफ़ों में छुपे हुए गद्दार भारत को सपोर्ट कर रहे हैं और भारत को वो मवाद और भारत को वो ज़ुबान और वो बयानियाँ फ़राहम कर रहे हैं जिसकी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भारतीय हुकूमत को ज़रूरत होती है। और दूसरा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन की तहरीक पर कहा कि ये तहरीक किस मकसद के लिए चलाना चाह रहे हैं। या तो ये कहें कि मैंने इनके ख़िलाफ़ कोई केसेस बनाए, ये सारे के सारे नैब केसेस इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बनाए। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के ख़िलाफ़, नून लीग ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान के मसाइल की बात करते हैं तो पाकिस्तान के मसाइल में किन की वजह से इजाफ़ा हुआ। आज देखें कि हमारा जितना टोटल बजट है, उस टोटल बजट का 40% कर्ज़ों के सूद की मद में अदा करना पड़ रहा है। वो कर्ज़े किसने लिए, मसाइल किसकी वजह से है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नाम नहाद जमहूरियत पसंद, वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया लेकर, वोट को इज़्ज़त दो का नारा लेकर जमहूरियत को बहाल करने का एक सुनहरा ख्वाब दिखाने वाले, इनकी अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं। और जिस जमहूरियत की ये बात करते हैं वो जमहूरियत क्या है, ये फ़ौज को कह रहे हैं कि या तो जमहूरी हुकूमत गिरा दो वरना फ़ौजी अफसरान अपने ही आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बगावत कर दें। ये दुनिया की किस जमहूरियत में होता है। अब अपोजिशन के इस बयानिए को, अपोजिशन के इस अब्बू बचाओ मुहिम को, फुप्पो बचाओ मुहिम को वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो आड़े हाथों लिया ही है, लेकिन ख़ुद जो पीडीएम की तमाम इत्तेहादी जमातें, अपोजिशन जमातें निकली थी वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा लेने, निकली थी जमहूरी हुकूमत को गिराने, खुद लेने के देने पड़ गए और एक दूसरे के गिरेबान पर हाथ है। अब मामला कुछ यूँ है कि फजलुर रहमान ने मुतालबा किया था कि सिंध हुकूमत में कुछ अफसरान के तकर्रो तबादले हमारी मुशावरत से, हमारी मर्ज़ी और मंशा से होने चाहिए। अब कोई पूछने वाला हो कि सिंध हुकूमत में फजलुर रहमान साहब आपके क्या स्टेक्स हैं, कितने MPs हैं आपके, कितने MNAs हैं आपके। सिंध हुकूमत तो छोड़ें, आपके खैबर पख्तूनख्वा जो कि आपकी जमात का गढ़ है, बलूचिस्तान जो कि आपकी जमात का गढ़ है, वहाँ पर कितने MPs हैं। अब मामला कुछ यूँ है कि फजलुर रहमान के भाई को, आपको याद होगा, मौलाना ज़ियाउर रहमान को कमिश्नर कराची तैनात किया गया था। उसके बाद उसके ऊपर मीडिया में शोर उठा कि ये तो DMG ग्रुप का बंदा ही नहीं है, ये तो कोई मुकाबले का इम्तिहान पास करके नहीं आया, ये तो एक PTCL में टेक्निकल पोस्ट के ऊपर अपॉइंट हुआ, उस टेक्निकल पोस्ट पे इसे खिलाफ आइन, खिलाफ कानून, खिलाफ ज़ाब्ता तरक्की दे के ग्रेड 16 में लगाया गया।
ग्रेड 16 से बराह रास्त ग्रेड 17 में इसकी प्रमोशन करके इसको DMG में लगाया गया और उसके बाद इसको बराह रास्त DC लगा दिया गया। और DC लगाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इस नादिर व नायाब हीरे को सिंध हुकूमत ने इंपोर्ट किया, क्योंकि सिंध में चूँकि इंतज़ामी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, थर में गंदम चोरी हो जाती है और सेहत की सहूलियात आपने देख ली होंगी। और जो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, उन दूध और शहद की नहरों का इंतज़ामी कंट्रोल संभालने के लिए किसी बहुत आला सलाहियतों के अफसर की ज़रूरत थी। तो वो आला सलाहियतों का अफसर ज़ियाउर रहमान को इंपोर्ट किया गया सिंध हुकूमत, और सिंध हुकूमत ने उसको लगाया कमिश्नर कराची। बाद में मीडिया के दबाव पर उसको हटा दिया गया। अब फजलुर रहमान को सिंध हुकूमत से भी तकलीफ़ पैदा हो गई। वो कहते हैं कि मेरे भाई को या कमिश्नर सखर लगाया जाए या कमिश्नर कराची लगाया जाए या किसी और बड़ी पोस्ट पे लगाया जाए, जो कि मुतालबा पूरा नहीं हुआ। मुतालबा पूरा ना होने की सूरत में फजलुर रहमान ने गड़ी खुदा बख्श बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया। और ये ऐलान राशिद सुमरू, जो कि इनके सिंध के अमीर हैं, उसकी ज़ुबान से ये ऐलान करवाया गया। उसके बाद बिलावल भुट्टो ने जब ये सुना तो बिलावल भुट्टो आग बगूला हो गए। बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि फजलुर रहमान की औकात क्या है, फजलुर रहमान की क्या मजाल कि वो हमें धमकियां दे, वो हमें डिक्टेट करे। ठीक है, हमारा PDM के फोरम पर उनके साथ इतिहाद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हमें ब्लैकमेल करने पर आ जाएगी। उसका ये मुतालबा किसी सूरत नहीं माना जाएगा। आज तक किसी डिक्टेटरशिप के दौर में ऐसा नहीं हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार के बाहर किसी ने धरना देने की जुर्रत की हो। अब आप ये ज़ुबान बिलावल भुट्टो की देखें कि एक तरफ तो वो ऐलान करते हैं कि जनाब हम इस्लामाबाद का घेराव कर देंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, जबकि अपने ही शहर में हाँ बाबाए कौम कायदे आज़म के मज़ार का तकद्दुस पमाल होता है। तो बिलावल भुट्टो कहता है कि बाबाए कौम एक सियासी आदमी था, उसके मज़ार पे सियासी नारा लगा तो कौन सा कानून टूटा। तो भाई बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी तो एक सियासी आदमी थे। उनके मज़ार के बाहर अगर एक सियासी धरना हो जाएगा तो कौन सी क़यामत टूट पड़ेगी। यानी आप सबके हम सबके बाबे के मज़ार का तकद्दुस बमाल हो तो वो जमहूरियत, वो आज़ादी इज़हारे राय, और इनके अपने माँ और नाना के मज़ार का तकद्दुस पमाल हो तो बिलावल तड़प उठे। अब फजलुर रहमान को ना सिर्फ बिलावल भुट्टो के हाथ से धोतड़ पड़े हैं, बल्कि इनकी अपनी जमात में बगावत हो गई है। मौलाना शिरानी और हाफिज़ हुसैन अहमद ने बड़ा सरप्राइज़ दिया है। उन्होंने 29 दिसंबर को तमाम नाराज़ रहनुमाओं को पूरे पाकिस्तान से तलब कर लिया। उनका ये कहना है कि फजलुर रहमान का जमीयत उलमा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, हम फजलुर रहमान से पहले आए हैं और ये जमात हमारी है। हम इस जमात की असल शक्ल सूरत को बहाल करेंगे। पूरे पाकिस्तान से कारकुनों को इकट्ठा किया जाएगा, पूरे पाकिस्तान से नाराज़ रहनुमाओं को इकट्ठा किया जाएगा और फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ एक मजबूत लाया अमल बनाया जाएगा। और जो हाफिज़ हुसैन अहमद हैं, उनका ये कहना है कि हमने नहीं बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी दस्तूर की खिलाफ वर्जी की और मुल्क भर से नाराज़ कारकुनों को, नाराज़ रहनुमाओं को इकट्ठा करके उनके सामने ये मामला रखा जाएगा। अब इस मौलवी डीज़ल की आप औकात देखें, इसकी जमहूरियत की तशरीह देखें कि अपने ही पार्टी के 4 बड़े अहम रहनुमाओं को बग़ैर सुने यकतरफा फैसला करते हुए पार्टी से निकाल दिया और साथ ये कहा कि जो इनकी हिमायत करेगा उसे भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। यानी कि ज़रा सा इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं हुआ इस मुल्ला को, ज़रा सी तनकीद बर्दाश्त नहीं हुई और ये कहता है कि पाकिस्तान की जमहूरियत को बीच चौराहे पे ज़िबा किया गया। तो मौलाना डीज़ल, जो तुम अपनी जमात में कर रहे हो वो कौन सी जमहूरियत की अजीम खिदमात कर रहे हो? क्या तुमने अपनी जमात में अपनी पार्टी के दस्तूर को बीच चौराहे पे ज़िबा नहीं किया? अब इंशाल्लाह इस फजलू के ख़िलाफ़ ना सिर्फ इसकी अपनी पार्टी से बल्कि ये जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं ये भी इसको इसकी असल औकात पर लेकर आएंगे और इसी तरह मरियम नवाज़ को भी PDM के अपने प्लेटफॉर्म से एक्सपोज किया जाएगा। ये थी आज की कुछ अहम तफसीलात। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।